नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने राज्यों के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को नंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया। बेमेतरा के पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता ने सड़क निर्माण के लिए प्रार्थी से 2 लाख की मांग की थी। आरोपी डीडी जायसवाल को 20,000 के घूस लेते एसीबी ने दबोचा है। तो वहीं प्रतापपुर से प्राचार्य शिवधर ओझा ने अपने स्टाफ से एरियल भुगतान के लिए 8,000 की मांग की थी, जिसे 2,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। ठीक इसी तरीके से दुर्ग के पटवारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और उसके सहयोगी लेखराम निषाद को एसीबी की टीम ने 5500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के निर्देशक आरिफ शेख के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, जिसमें 4 बड़े अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इसमें बेमेतरा के जो कार्यपालन अभियंता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, धर्मपुर के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही दुर्ग के पटवारी को भी 5500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, 4 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, पूरी जानकारी विस्तार से। जी उन्होंने देखे, जिस तरह से घूसखोर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार जो है एसीबी को शिकायत मिल रही थी, उसे ट्रैप करके जो 4 जो अधिकारी कर्मचारी है उसे रंगे हाथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी के निदेशक आरिफ शेख हैं, उनके निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर, रायपुर है, सूरजपुर है और दुर्ग है, यहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काम के एवज में, एरियस के एवज में या फिर जो है प्रतिवेदन पेश करने के एवज में पटवारी द्वारा और ऋण पुस्तिका देने के एवज में ये लगातार घूस की मांग की जा रही थी। जो है पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता है डीडी जायसवाल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह से शिव ओझा है, ये प्राचार्य हैं प्रतापपुर के सरगुजा के, ये अपने मातहत कर्मचारी से जो है 8,000 रुपये एरियस भुगतान के लिए घूस की मांग की थी। 2,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें, प्रमोद कुमार साहू है, ये पटवारी हैं दुर्ग के, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये ऋण पुस्तिका पेश करने, जमीन खरीद बिक्री के बाद जो ऋण पुस्तिका होता है उसके लिए इन्होंने 5,500 रुपये की मांग की थी। तो ये इनके और उनके एक सहायक जो कर्मचारी है उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर एसीबी की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तारी की है और ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और जिस तरह से लोग अब जो जागरूकता के साथ एसीबी से शिकायत करते हैं और ऐसे घूस मांगने वाले अधिकारियों की एक जो सूची बना करके एसीबी की टीम है वो चरणबद्ध तरीके से उनकी गिरफ्तारी करती है। और ये सभी जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें घूस लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी रीनू। जी बिल्कुल युगल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 4 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एसीबी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले की जांच चल रही है। बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सीएम ने लखनऊ में वहां के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे और साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई जाएगी। लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनेताओं से अनेक दौर की चर्चा होगी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी दौरा है, चुनावी सभा को संबोधित करने। मैं वहाँ भी जाऊँगा और 27 तारीख के शाम तक के वहाँ पहुँचूँगा। 28 तारीख से फिर राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा, जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर हुई धक्का मुक्की की घटना पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया जी ने जो स्थिति साफ कर दी है, उस पर बार बार सवाल उठाना और सवाल उठाकर माहौल खराब करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जशपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो चीजें प्रभारी
हमारे PL पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार बार सवाल उठा के ये माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए। और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्य। जशपुर कांग्रेस में गुटबाजी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक 2 गुट हो चुके हैं, कोई किसी का काम नहीं सुन रहा। कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस पूरे नीचे तक ऊपर से लेकर के डिवाइड हो गया है और अंतरकला से कांग्रेस जूझ रही है। इसको कितना भी दबाने का प्रयास करे, दूरियां बढ़ेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इतने बहुमत के बाद भी आज किसान हो, बाकी लोग हो, त्राही त्राही मचा हुआ है। ये कांग्रेस के आपसी लड़ाई का परिणाम जनता भुगत। कांग्रेस की कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के PCC अध्यक्ष और प्रभारी महामंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं बैठक में प्रभारी महामंत्री रवि घोष, चंद्रशेखर शुक्ला भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान जारी है। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसमें धान खरीदी की तारीख तय नहीं हो सकी। अब दीपावली के बाद फिर से उपसमिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी की तारीखों पर मुहर लगाई जाएगी। आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस बार 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके अलावा किसानों के बारदाने से धान की खरीदी होगी। उन्होंने बताया कि जूट कमिश्नर से अब तक महज 30% बारदाने की प्राप्ति हुई है और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्ष पर भी निशाना साधा। का जहां तक सवाल है, अभी बहुत आंशिक रूप से धान की कटाई प्रारंभ हुई है। खलिहान तक कभी किसानों का धान आया नहीं है। दीपावली के तत्काल पश्चात ये मंत्रिमंडलीय उपसमिति फिर बैठेगी और जिस तरीके से धान की आवक होगी उसके बाद उसको हम लोग तय करेंगे कि आने वाले समय में, पिछले साल चूंकि 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद तत्काल पश्चात, दीपावली के तत्काल पश्चात बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह कहा हुआ है कि 1 करोड़ लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होगी। आज की बैठक में लगभग जो लक्ष्य है 1 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी का हमारा लक्ष्य है और उसके लिए आवश्यक जो भी संसाधन की जरूरत है उसके संदर्भ में आज की बैठक में निर्णय लिया गया। विपक्ष का काम है, चूंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 14 सीट में समेटा हुआ है, तो मांग करेंगे, लेकिन व्यापक व्यवस्था को किस तरीके से करना है वो सरकार का सोच है। और मैंने अपना टारगेट कहा ना, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार करेगी। पिछली बार उन्होंने 60 लाख मैट्रिक टन चावल जमा करने की इजाजत दी थी, लेकिन दुर्भाग्य केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट में कायम नहीं रहा। चावल उन्होंने कम लिया, इसलिए हमको धान ओपन मार्केट में बेचना पड़ा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को राज्य स्थापना दिवस के दिन से ही धान खरीदी का ऐलान करना चाहिए और साथ ही उन्होंने सरकार पर धान खरीदी में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। 1 नवंबर को धान की खरीदी की जानी चाहिए। अर्ली वैरायटी लगभग 1 नवंबर के पहले सारी कटाई हो जाएगी और मुझे लगता है कि स्वर्णा धान, बाकी धान की भी कटाई शुरू हो जाएगी। यदि तारीख की घोषित नहीं करेंगे तो औने पौने में धान बेचने को किसान मजबूर होगा। इनके जो लाभ मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का, वो समर्थन मूल्य के लाभ से किसान वंचित हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में तत्काल मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि किसानों के हितैषी सरकार है तो किसानों के लिए हिला हवाला क्यों। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार यदि चाहे, नियत यदि ठीक हो तो 1 तारीख की खरीदी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर के विरोध पर बयान देते हुए मंत्री अकबर ने कहा कि विरोध करने वाले विरोध करते रहें। जिले की जनता ने मुझे 60,000 वोट से जिताया है। मेरी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है, उसे निभाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मसले को लेकर सारी बातें आपके सामने हैं। झंडा विवाद हुआ था, वो मैंने स्वयं लगवाया। अब जो विवाद किए थे उनको छोड़ के और बाकी की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मेरी प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूँ। शांति व्यवस्था कायम हो और सब अपने अपने काम में लगे और सब मिलजुल कर बहुत हंसी खुशी से दीपावली का जो त्यौहार है उसको मनाएं। आज इसी माध्यम से मैं अपनी ओर से सबको हाथ। सरगुजा संभाग की बीजेपी की बैठक जशपुर में हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी शिव प्रकाश ने शिरकत की और उन्होंने सरगुजा संभाग के बीजेपी प्रभारी सहित संभाग के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों, महामंत्रियों और जिले के प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और 2023 के चुनाव की तैयारियों के टिप्स दिए। जो अभी पिछले समय में कार्यक्रम संपादित हुआ है पार्टी का, उसकी समीक्षा भी आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी ने किया और आगे कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाएं, सभी समाज सभी वर्ग तक पार्टी को पहुंचाएं और हमारा जो पार्टी का मूल इकाई रायपुर में होने वाले आदिवासी महोत्सव के लिए विदेशी दलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे पहले नाइजीरिया का नर्तक दल रायपुर पहुंची, जहां रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे इस दल का स्वागत करने के लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे थे। उन्होंने नाइजीरियाई दल का स्वागत किया। Because I feel, it is a very good festival because it has given us opportunity from other countries to come. Like I said, this is our first time in India. So I'm looking forward to see some different traditional cultures in India which I've never seen before. हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ट्रैवल का जो परफॉर्म करने वाला टीम है, उनके लीडर्स वो भी आ रहे हैं और कई मेहमान देश, लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है। मिस्टर जेम्स टीम लीडर है और उनके सभी परफॉर्म टीम के लोग हैं। सभी का हम फर्स्ट टीम आए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी महोत्सव को लेकर कहा कि महोत्सव के पहले दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी से भी महोत्सव में आने को लेकर बातचीत हो रही है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बन रहा है और तीसरे दिन फिर इस बीच में बहुत सारे जो राजनेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जी और अन्य नेताओं से भी लगातार संपर्क में हैं, उनके भी। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज 18 के खास अभियान सड़क में सेंधमारी में रायपुर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की खबर दिखाने का बड़ा असर हुआ। नगर निगम और पुलिस की टीम ने सड़क से लेकर पूरे मार्केट का पैदल दौरा किया और इस दौरान महापौर एजाज ढिब्बर, निगम कमिश्नर प्रभात मलिक और एसपी प्रशांत अग्रवाल सहित ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने कई जगहों पर अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाया। महापौर एजाज ढिब्बर ने बताया कि सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है उन्हें हटाया गया। साथ ही ये भी बताया कि सड़क पर दुकानें लगाने के लिए वहां के स्थायी दुकानदार छोटे व्यापारियों से पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अलग से वेंडिंग जोन चिन्हित करने की बात कही गई। तो सड़क में सेंधमारी प्रोग्राम का लगातार असर दिख रहा है। न्यूज 18 ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर सड़क बनती हैं और पहली बारिश भी नहीं झेल पाती हैं, उखड़ने लगती हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिसका अब असर होता हुआ नजर आया।
उनसे 40, 50, 60 हज़ार रुपये महीना ले रहे हैं, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए। रोड का कोई दुकानदार पैसा नहीं ले सकता, मगर वो सामने में लगाने का 50,000, 60,000, 70 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं, जो जिसका प्रमाण है हमारे पास। तो एक तो सरासर गलत है। दूसरा ये है कि हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी त्यौहार में या किसी उसमें हम किसी को परेशान करें। कोरोना के बाद बहुत दिन के बाद तो ये मामला थोड़ा सा ठीक हुआ कि लोग कमा धमा रहे हैं। हम लोग अभी आज मैं एसपी साहब और कमिश्नर साहब हम लोग दौरे पे निकले थे, बहुत जगह बहुत लोगों को हटाया भी गया। हमारा मकसद छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों की आज हड़ताल है और सभी निजी स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई आज बंद है। जहां परीक्षाएं थी सिर्फ वहीं परीक्षाएं ली गई। प्रदेश के 5,000 से ज़्यादा निजी स्कूलों के बंद होने की वजह से 16 लाख से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई आज प्रभावित रही। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन सूबे के सभी निजी स्कूल प्रबंधन विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।